बच्चे, अगर मैं आपको पूछूं साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप मुझे फटाक से बताओगे सर आई नो साइन 30 डिग्री। थीटा सर आप 30 डिग्री बोल रहे हो तो टेबल भी मुझे याद हो चुका है अभी तक। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, आपको ये वैल्यू याद है। लेकिन अगर मैं आपको अभी पूछ लूं मेरे बच्चे इसका प्रूफ करके बताओ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कैसे होती है, तो बहुत से बच्चे शायद ये नहीं जानते हैं कि साइन 30 डिग्री 1/2 कैसे होता है। साइन 30 की बात नहीं, जितने भी आपके सिलेबस में एंगल्स हैं, 5 एंगल्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं उन 5 एंगल्स पे, उनके प्रूफ आपको आने चाहिए। लेट अस सपोज आई एम आस्किंग यू व्हाट इज tan 45 डिग्री, तो आप मुझे बताओगे सर 1 होता है। तो कैन यू प्रूव इट? क्या आप इसको प्रूव कर सकते हो? बहुत से बच्चे कहेंगे सर नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चे फाइनल एग्जाम के लिए इनका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कर लेना है। हो सकता है ये 2 मार्कर जहां 3 मार्कर में आ जाए। तो आज के इस लेक्चर में मैं जितनी भी हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 5 एंगल्स आपके सिलेबस में हैं, सबका प्रूफ करवाने वाला हूं। बहुत इजी है, बस मेरे साथ आपने नोट्स बना लेने हैं और इनको एक बार रिपीट कर लेना, आपको प्रूफ याद हो जाएंगे कि कैसे इनको किया जाता है। प्लस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं 3, उनके प्रूफ भी आपको आने चाहिए, वो भी 2 मार्कर या 3 मार्कर में आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर इन्हीं के प्रूफ पे है, ठीक है। सो प्लीज टेक योर नोटबुक एंड पेन और मेरे साथ इनका प्रूफ करो। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 45 डिग्री एंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब 45 डिग्री में अगर मैं आपको पूछता हूं साइन 45 डिग्री, दैट यू नो 1/√2, इसका प्रूफ करेंगे। कॉस 45 डिग्री सेम होता है। उसके बाद tan 45 डिग्री 1 होता है, और बाकी इनके रेसिप्रोकल, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक 45 डिग्री √2 होता है। सेक 45 डिग्री ये भी √2 होता है, और कॉट 45 डिग्री ये 1 होता है। अब ये 6 प्रूफ अभी आप करने वाले हैं मेरे बच्चे। इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आपको हर बार एक ट्राइंगल का हेल्प लेना है, तो इसके प्रूफ के लिए आपको एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल कंसिडर करनी, ठीक है। लेट इट इज ABC। यहां पे थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ती है कि लेट अस कंसीडर, है ना, ये बुक में भी आपके प्रूफ दे रखे हैं NCERT में, सो प्लीज आप वहां से भी ये थ्योरी देख सकते हो। लेट अस कंसीडर अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, राइट एंगल्ड एट किस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है, B पे, सच दैट, क्योंकि आप 45 डिग्री एंगल के लिए प्रूफ कर रहे हो, तो इस ट्राइंगल में एक 45 डिग्री का एंगल जरूर रखना आपको। तो यहां पर एंगल C की पोजीशन पे हम 45 डिग्री का एंगल ले लेंगे, तो सच दैट एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया आपका थोड़ी सी थ्योरी। उसके बाद हमारी थोड़ी कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, थोड़े कॉन्सेप्ट आएंगे। एज यू नो, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है सर? 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A दैट वी डोंट नो, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C सर इट इज 45 डिग्री। अगर यहां आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एंगल A का वैल्यू भी आपका 45 डिग्री आ जाएगा, ऑफ कोर्स दैट यू कैन फाइंड डायरेक्टली। तो ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री हो गया। अब किसी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल है, तो इस ट्राइंगल में ऐसा हो गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, दोनों 45 डिग्री के। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपने 9th में ये थ्योरम पढ़ा है, ट्राइंगल में अगर 2 एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वो भी इक्वल होती है। तो जैसे आपने लिखा एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो आप लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू AB। रीजन दे सकते हैं आप, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्लियर? तो ये तो होगी थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन। ट्राइंगल में जाकर हमने क्या क्या सीखा, 45 डिग्री, साइड्स इक्वल आ गई। अब क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनकी लेंथ आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। सो लेट अस कंसीडर AB और BC
जो दोनों दोनों इक्वल है, इनको हम कुछ लेट कर लेते हैं। आप x ले लो, k ले लो, r ले लो, जो आपकी इच्छा है। तो यहां पर मैं स्मॉल a यूनिट इनकी लेंथ को लेट कर रहा हूं। अब ये AB भी a हो गया और BC भी a हो गया। अब क्या है, AC चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो इनका बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको लगाना, जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उसके लिए आपको इन साइड्स को ही ढूंढना होता है। तो यहां पर देखो हमने ए बी और बी सी को इक्वल करते हुए उनकी साइड्स को कंसीडर कर लिया स्मॉल ए। अब हमने ए सी को भी फाइंड करना है यार, वो क्या होगा, वो इन टर्म्स ऑफ ए ही आप ढूंढेंगे तो बेटर रहेगा। तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हम ढूंढ रहे हैं, हमें पता नहीं, ए बी ए है, बी सी ए है, दोनों को प्लस किया 2a स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर उधर जाएगा, इसके ऊपर रूट बन जाएगा, प्लस माइनस होता है, माइनस नहीं लेना क्योंकि साइड है, लेंथ है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। 2 रूट के अंदर ही रहेगा, ए स्क्वायर एक परफेक्ट है तो वो बाहर आ जाएगा रूट के। तो हमने ए सी का लेंथ भी ढूंढ लिया। तो भैया हमारा 90% काम बन चुका है, जो आप यहां पे प्रूफ करने वाले इन 6 रेशोज का 45 डिग्री एंगल के लिए। 90% काम यहीं तक है। क्या आपको अभी तक समझ आ गया? अगर आ गया है तो बच्चे वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और बहुत बढ़िया लेक्चर आपके लिए बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। अब आपने कुछ नहीं करना है, अब आपको लिखना है साइन 45 डिग्री और बेसिक डेफिनेशन लगा देना है, साइड अपोजिट टू 45 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरे बच्चे 45 डिग्री दो जगह पे है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ए वाला लेना है या सी वाला लेना है, जिसमें आप कंफर्टेबल है जो मर्जी ले लो, दोनों से बात बन जाती है। तो हम फिलहाल सी वाला लेंगे। तो सी के अपोजिट यहां पर ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है, तो हम लिखेंगे ए बी बाय ए सी। क्या लिखेंगे, ए बी बाय ए सी। फिर यहां ए बी का लेंथ हमने ए कंसिडर किया है, ए सी का लेंथ हमने फाइंड किया है, ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां 1/√2 आ जाएगा। इस तरह से प्रूफ किए जाते हैं। तो सभी 45 डिग्री के ऐसे ही प्रूफ आपके बन जाएंगे। फिर मैं बोलूंगा cos 45 डिग्री, तो वो आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये ए है, हाइपोटेन्यूज √2 ए है, ए कट जाएगा, फिर 1/√2। फिर मैं बोलूंगा आपको tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री साइड अपोजिट टू 45 डिग्री दैट इज ए बी, और बेस आपका बी सी, दोनों ए कंसिडर किए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 के इक्वल आ जाएगा। कितना मजेदार है इतना इजी। तो भैया छोड़ा क्यों है अभी तक, करो इसको, रिस्क मत लीजिए, फाइनल एग्जाम है, बहुत मेहनत है आपकी, पेरेंट्स की, टीचर्स की, सबकी बहुत मेहनत है। तो तीनों का रेसिप्रोकल आपने खुद लिख लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 45 डिग्री के लिए 6 प्रूफ आपके। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का एक साथ ही हो जाएगा। मेरे बच्चे इनके प्रूफ के लिए आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करनी है। 60 डिग्री की बात हो रही है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल लेंगे तो उसमें हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है ना, वहां से हमारी बात बन जाएगी। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाम रख लो एबीसी, एबीसी पसंद नहीं है तो अपनी इच्छा का नाम रख लो, जो आपको पसंद हो वैसा नाम रख लो। तो लेट अस कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इन विच ईच साइड, ऑलरेडी देखो इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर साइड का लेंथ आप पहले कंसीडर करके लगो। चलो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, लेट इट बी ए। तो यहां मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, दिस योर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका लेंथ भी ए है, इसका लेंथ भी ए है, इसका लेंथ भी ए है, ठीक। यहां पर और थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर बी सी, यहां से परपेंडिकुलर आने दो 90 डिग्री का, और यहां पे इसका नाम डी रख लो। तो एडी जब आपने परपेंडिकुलर बनाया बीसी पे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है कि जिसमें आप परपेंडिकुलर अगर खींचते हैं तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करते हैं। तो आपने लिखना है देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू डी सी, और दोनों हाफ हो गए ए। जहां तो ऐसे लिख लो, नहीं तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट भी कर सकते हो, कॉन्ग्रेंट करके भी बी डी और डी सी इक्वल आ जाएगा, दिस इज बी डी डी सी इक्वल आ जाएगा और हाफ ऑफ ए हो जाएगा। तो वैसा भी आप करें, यहां पर ये करना ही पड़ेगा आपको इक्वल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, बिकॉज यहां 30 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, ठीक है।
तो इसलिए हम यहाँ पर ट्राइंगल लेंगे ADB, ये ADB और दूसरी ADC। ठीक, जैसे दो ट्राइंगल्स लिए हमने, कॉन्ग्रेंसी आपने पढ़ा ट्राइंगल में, तो दोनों को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं आप। AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन। सेकेंड, AB इज इक्वल टू AC, ये ऑलरेडी हमने कंसिडर किया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दोनों की साइड्स, ये दोनों साइड्स इक्वल ही होगी, लेट इट बी साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप रीजन दे सकते हैं। उसके बाद आप देखें BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, ठीक है, क्योंकि हमारा जो AD है वो BC पे परपेंडिकुलर है, यहां पर हमने बता दिया कि वो इक्वल क्यों है। अब जैसे कि आपने तीनों साइड्स इक्वल कर दी, तो कौन सा क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रेंट हो गई, तो आप बोलेंगे बाय SS कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। आई होप इट इज क्लियर। ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ADC, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हो गई तो आप बोलेंगे दिस एंगल, ये वाला एंगल, इसका नाम मैं 1 रख लेता हूँ और इसका नाम 2 रख लेता हूँ, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे CPCT से। अब क्योंकि कंप्लीट एंगल ए 60 डिग्री का है इक्विलेटरल ट्राइंगल की वजह से, तो एंगल 1 2 इक्वल हो गए, तो उसी का हाफ हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। तो तुरंत आप लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ आर इक्वल एंड दे आर अकॉर्डिंग टू CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और 1 और 2 दोनों 60 के हाफ होंगे एंड दैट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल भी हम ले आए ट्राइंगल में, ठीक है, ये आपका 1 एंगल जो है ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ लिख लेता हूँ, और एंगल B ऑलरेडी आपका 60 डिग्री का है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपने एक राइट ट्राइंगल कंसिडर करनी है इसमें, चाहे ADB ले लो चाहे ADC ले लो, इच्छा आपकी है। तो लेट अस मैं ADC लेता हूँ, ADC। अब इस ADC में ये एंगल C 60 डिग्री का ऑलरेडी, और एंगल ये 2 है, ये 30 डिग्री का, क्लियर है। अब हमें इसकी साइड्स चाहिए, इस राइट ट्राइंगल की बेसिक डेफिनेशन लगानी है 60 और 30 के लिए। तो साइड्स में हमें AC पता है, A यूनिट, DC हमें पता है इट इज हाफ ऑफ A, तो प्रॉब्लम किसकी है, AD नहीं पता। अगेन जैसे आपने प्रीवियस प्रूफ अभी किया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप AD निकालेंगे। तो मेरे बच्चे यू कैन राइट इन राइट ट्राइंगल ADC बाय PGT, लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है बच्चे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। व्हाट इज AC सर, उसको तो हमने A कंसिडर किया है, AD को सर हम ढूंढ रहे हैं, DC सर हाफ ऑफ A है। सिंप्लीफाई करें, AD का वैल्यू चाहिए आपको, तो A स्क्वायर इसको इधर ट्रांसफर करें, 1/4 A स्क्वायर इधर आ जाएगा। 1/4 कैसे हो गया बच्चे, 1/2 का स्क्वायर है, 1/4 हो जाएगा, तो A का स्क्वायर अपनी जगह रहा, ट्रांसफर किया तो माइनस हो गया। बच्चे मेरे 4 एलसीएम ले ले इसमें, तो इट इज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर AD स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन चल रही है, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर चला गया, 3A स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। मेरे बच्चे अब AD का स्क्वायर हटाइए, ये पूरी टर्म रूट के अंदर हो जाएगी। अब जिसमें इसमें जो परफेक्ट है, जो रूट के अंदर आया उसको आप बाहर ले जाइए, A स्क्वायर परफेक्ट है, 4 परफेक्ट है, ये बाहर हो जाएगा, तो अंदर खाली 3 बचेगा जो कि परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हो गया नॉट A स्क्वायर A, क्या हो जाएगा A, क्लियर है। तो A/2, इस तरह से आपने AD का लेंथ निकालना है। अगर ये आया तो 3 मार्क्स में आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ कर लेना अच्छे से। आई होप ये सारी स्टोरी समझ में आ गई, अपनी नोटबुक पे जरूर इसको लिखिए। बन गया AD, अब कुछ नहीं करना, बेसिक डेफिनेशंस आपको लगा देनी है, इसी ट्राइंगल पे चाहे लगा दो। जैसे D है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर C है 60 डिग्री का एंगल, इस पॉइंट पे ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। तो अब आप मतलब 6 और 6 12 प्रूफ आराम से कर लेंगे, 30 और 60 दोनों के। जैसे मैं आपको बोलूँगा साइन 30 डिग्री, तो यानी मैंने ये वाला एंगल कंसीडर किया है, तो साइन 30 डिग्री, साइन का जो डेफिनेशन है वो लगाना आपने इस एंगल के लिए। तो इसके अपोजिट कौन है, DC, तो आप लिखेंगे DC, और हाइपोटेन्यूज इसका AC है, तो DC का जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ A है, और AC का जो वैल्यू है वो A है, ये दोनों कट जाएंगे तो हाफ आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं साइन 30 डिग्री 1/2 कैसे होता है, ठीक है। ये A है, ये हाफ A है, इसको अभी हमने फाइंड किया है √3/2A, क्लियर।
जैसे आप कॉस 30 डिग्री लेंगे तो मेरे बच्चे कॉस 30 डिग्री इस एंगल पे हो तो बेस आपका एडी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज आपका एसी है। एडी का वैल्यू √3/2 ए और एसी आपका ए, फिर ए कट जाएगा, √3/2 इस तरह से प्रूफ होता है कॉस 30 डिग्री। फिर बचा tan 30 डिग्री साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, यहाँ पे डीसी है और एडजेसेंट है एडी। डीसी का वैल्यू है हाफ ए एंड इसका वैल्यू √3/2 ए कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, 1/√3। तो साइन 30 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन हो गया, मतलब 30 डिग्री के लिए साइन कॉस टैन हो गया। अब इनके जो रेसिप्रोकल है वो आप खुद ही लिख लें, दैट यू नो। 60 डिग्री के मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं आपको बोलता हूँ साइन 60 डिग्री तो मतलब आपने ये वाला एंगल लिया होगा, ये वाला एंगल। तो साइन 60 डिग्री अपोजिट, तो अपोजिट आपकी एडी होगी। अब हाइपोटेन्यूज आपका एसी है, एडी का वैल्यू है √3/2 ए, एसी ए है, ए कट जाएगा, √3/2 इसका आ गया। फिर मैं आपको बोलूँ कॉस 60 डिग्री, फिर बेस आपका डीसी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज एसी है, डीसी है 1/2 ए, एसी है ए कट जाएगा 1/2। फिर मैं आपको बोलूँगा tan 60 डिग्री, तो tan 60 अपोजिट साइड एडी, हाइपोटेन्यूज बेस डीसी, एडी का वैल्यू है √3/2 ए और डीसी का वैल्यू है हाफ ए कट जाएगा, 2 कट जाएगा, खाली √3 बचेगा। रेसिप्रोकल आप इसके कर सकते हैं। तो भाई 45 डिग्री भी हो गया, 30 डिग्री भी हो गया, 60 डिग्री भी हो गया। अब पीछे बचा 0 डिग्री या 90 डिग्री। बच्चे मेरे 0 डिग्री और 90 डिग्री का जो प्रूफ है उसमें कैलकुलेशन नहीं है, आपने उसमें सिर्फ एक स्टोरी, एक थ्योरी लिखनी है, उसी से प्रूफ बनता है। लेकिन डायग्राम आपको 3 4 5 बना लेनी है एक प्रूफ के लिए। मेरे बच्चे हम सबसे पहले 0 डिग्री को प्रूफ करते हैं, 0 डिग्री एंगल के लिए। यहाँ पर देखें, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है, आपने एक्सप्लेन ही करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। देखो जब हमने ये राइट ट्राइंगल ली कुछ इस तरह से, इसका नाम ABC रख लेते हैं, इस एंगल को अभी मैंने थीटा बोला है, तो यही थीटा जो है 0 डिग्री होगा। तो इसी को मैंने मिनिमाइज करते जाना है, कम करते जाना है, और एक स्टेज आएगी ये एंगल 0 डिग्री होगा। तब इस राइट ट्राइंगल की साइड्स के साथ क्या हो रहा है वो आपको देखना है। मेरे बच्चे इस टाइम पे आप देखें, ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा क्योंकि थीटा के अपोजिट है, ये आपका बेस बनेगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज बनेगा। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर, ये बेस। नेक्स्ट जब आप ऐसा करेंगे कि ये वाला जो थीटा है ये रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, जब आप ये कम करेंगे, जब ये आप कम करेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ कम हो जाएगी, तभी तो कम होगा ये। देखो ये थीटा छोटा हो गया, मानो ये पहले 60 डिग्री था, थोड़ा कम किया 45 डिग्री, तो इसकी हाइट कम होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप एंगल को कम करेंगे तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ कम होता जाएगा। अब देखो ये दूसरी स्टेज पे आ गई, ठीक है, ABC। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो थीटा है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, थीटा को रिड्यूस कर रहे हैं, इसको डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एक और डायग्राम बनाइए, थीटा और कम कर दीजिए, थीटा और छोटा कर दिया, ये थीटा और छोटा कर दिया, इसकी हाइट और कम हो गई ABC की। क्लियर है? एक डायग्राम और बनाइए, थीटा और कम कर दीजिए, थीटा और कम कर दिया, ये परपेंडिकुलर का लेंथ और कम हो गया। अब एक स्टेज आएगी, एक स्टेज आएगी, एक स्टेज आएगी, ये थीटा जब 0 होगा तो ये जो परपेंडिकुलर है आप लिखेंगे व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0 डिग्री, यानी जब ये थीटा 0 डिग्री कर देंगे आप, तो ये हाइपोटेन्यूज तो रहेगा नहीं, हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन के ऊपर आपका हाइपोटेन्यूज फैल जाएगा। देखो जो हाइपोटेन्यूज है वो भी नीचे आ रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये देखो नीचे आ गया और नीचे आ गया और नीचे आ गया। तो एक स्टेज आएगी जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के ऊपर कंसाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट C, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, तो आपने थीटा यहाँ पे 0 डिग्री कर दिया, तो आपका जो AB है यानी जो परपेंडिकुलर है, तो उसको आप लिखेंगे कि मेरा जो AB है वो 0 हो गया, यानी उसकी लेंथ 0 यूनिट हो गई। और साथ में जो हाइपोटेन्यूज था आपका, हाइपोटेन्यूज यानी AC, वो आपका BC बन जाएगा। बस यही आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश जान लेना कि व्हेन थीटा डिक्रीजेज द परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आल्सो डिक्रीजेज एट द टाइम ऑफ थीटा 0 डिग्री। इंग्लिश में लिखना तो आप ये लिखते हैं जो मैंने लिखा होगा कि थीटा जब 0 डिग्री होगा तो AB आपका 0 यूनिट हो जाएगा, उसकी लेंथ खत्म हो जाएगी AB की, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो BC के बराबर बन जाएगा।
बस ये जितना आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, इतना आपने लिखना है, उसके बाद वैल्यूज निकालना स्टार्ट कर देनी है। साइन 0 डिग्री, जैसे आपको बोलूंगा मैं साइन 0 डिग्री बोलो, तो भाई ये 0 डिग्री पे जो घटनाएं हुई हैं, जो हैपनिंग हुई है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग चलना आपको। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री एंगल है तब क्या हुआ है, तब क्या हुआ है, जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर है वो जीरो हो चुका है, ए बी जीरो हो चुका है, और हाइपोटेन्यूज आपका बी सी के इक्वल हो रखा है। लेकिन अगर आप ए सी लिखें बी सी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0/AC 0 ही होगा। तो देखो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया साइन 0 डिग्री 0 होता है, बस ऐसे ही प्रूफ करने होते हैं। उसका तो आपको बोलूँगा कॉस 0 डिग्री। अब कॉस का डेफिनेशन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई सब बी सी है, हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है। लेकिन जब ये 0 डिग्री हुआ था, जो आपका ए सी था हाइपोटेन्यूज वो तो बी सी बन गया था, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो गए, तो किसके इक्वल आ गए, 1 के इक्वल आ गए। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद आपको बोलूँगा मैं टैन 0 डिग्री, तो टैन का डेफिनेशन होता है परपेंडिकुलर, तो भैया परपेंडिकुलर जो ए बी है वो 0 हो चुका है, बेस आपका बी सी रहा है, लेकिन 0 है तो ऊपर 0 हो जाए, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप 0 डिग्री के लिए एक्सप्लेन करेंगे जितना आपको पिक्चर में दिख रहा है, अगर आ गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और बाकी इसको रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, टैन जो है इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बाकी सेक 1 ही रहेगा, और साइन का जो रेसिप्रोकल कॉस होता है वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दैट यू नो। अब बात करते हैं 90 डिग्री की। मेरे बच्चे 90 डिग्री इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें भी आपको ट्राइंगल बना बना के ऑब्जर्व करनी चीज़ें। दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम भी हम ABC रख लेंगे। यहाँ पे है 90 डिग्री एंगल, और यहाँ पे है थीटा। तो आपने क्या करना है, इस थीटा को 90 हमने कंसीडर करना है, कि जब ये थीटा 90 होगा तो क्या होगा, एक 90 पहले से एक 90 और आएगा, वैसा तो होता नहीं राइट ट्राइंगल में, लेकिन ये कंसीडर करना है, हमने ऑब्जर्व करना है कि थीटा 90 होने पर क्या बनेगा ट्राइंगल के साथ, उसकी साइड्स के साथ और रेशो के साथ, उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी। दूसरा डायग्राम जब आप बनाओगे मेरे बच्चे, अब आपने इस एंगल को इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है, 0 के लिए डिक्रीज करना है, 90 के लिए इसको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे तो इसका जो मुंह है, इसका जो मुंह है एंगल का वो बड़ा करते जाना, तो जैसे बड़ा करते जाएंगे ये ऐसे होता जाएगा, ठीक है, ऐसे होता जाएगा। अब ये बड़ा पता कैसे होगा, बड़ा जितना जितना आप पास आते जाएंगे, जैसे बी है ना, ये बी सी है, ये बी सी है, तो अब बी सी ये कम हो गया, छोटा हो गया ये, ठीक है। ए बी को अपनी जगह रखो आप, बेस कम होता जाएगा, सी है, देखो ये कम हो गया, ये कम हो गया, थीटा और कम हो गया। थीटा क्या कर रहे हैं, सॉरी थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा इंक्रीज कर रहे हैं। हो क्या रहा है, बी सी के साथ कुछ घटनाएं हो रही है। जब थीटा डिक्रीज कर रहे हैं तो ए बी छोटा होता जाता है, जब थीटा को इंक्रीज करते हैं जो बी सी है, जो बेस है वो कम होता जाता है। और डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाओ, और डायग्राम दो, ये देखो। तो जैसे जैसे आप इसके पास पहुंचेंगे परपेंडिकुलर के, तो ये बड़ा होता जाएगा एंगल, ये एंगल और बड़ा हो गया, ये थीटा और बड़ा हो गया। अब एक स्टेज आएगी, एक स्टेज आएगी, ये बहुत पास चला जाएगा इसके। अभी फिलहाल एक डायग्राम मैं और बना लेता हूँ, यहाँ पे देखो, ये ए था, ये बी था, ये सी था, बी सी और कम हो गया। अब एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो आपका एंगल था धीरे धीरे बड़ा होते हुए 90 के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो यहां पर आपका जो ए बी था वो तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो ए सी था, ए सी अब वो भी ए बी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आपको थ्योरी थोड़ी सी लिखनी है कि व्हेन वी इंक्रीज थीटा अप टू 90 डिग्री अवर बेस डिक्रीजेस, और अल्टीमेटली वो 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 0 यूनिट के इक्वल हो जाएगा जब हमारा थीटा 90 होगा। देखो आपको लिखना क्या है, व्हेन थीटा अप्रोचेस 90 डिग्री, जब हमारा ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा मैं बड़ा करता जाता हूं और वो 90 के पास पहुंच जाता है, उस टाइम पे क्या घटना घटित होती है, जो आपका BC है वो 0 यूनिट हो जाएगा, क्लियर है। और आपका जो AC है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वो क्या हो जाएगा, वो AB के इक्वल हो जाएगा, दैट्स ऑल। जितना आपको पिक्चर में दिख रहा है बस इतना ही लिखना है, थोड़ी सी कहानी बीच में इंग्लिश आप लिख सकते हैं कि व्हेन थीटा इंक्रीजेज, व्हेन थीटा इंक्रीजेज बेस डिक्रीजेज। ओके डियर, अब आप वैल्यू निकालो। अब मैं बोलता हूं आपको साइन 90 डिग्री लगाना, आपने बेसिक डेफिनेशन ही थीटा का डेफिनेशन लगाना, इस थीटा को सोचते हुए अपोजिट AB, ठीक।
हाइपोटेन्यूज ए सी। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री हो चुका है, जब थीटा 90 डिग्री हो चुका है तो उस ए बी के साथ क्या हुआ था, इस ए बी के साथ क्या हुआ था, वो ए सी के इक्वल हो गई थी, तो इसको ए सी लिख लो या फिर ए सी को ए बी लिख लो, एक ही बात है, एक को चेंज करना है, दोनों कट गए तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो साइन 90 डिग्री 1, इस तरह से आपका प्रूफ होता है। फिर मैं आपको बोलूंगा कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री डेफिनेशन क्या है, बेस, बेस बीसी है, हाइपोटेन्यूज का एसी है। तो जब आपने थीटा को इंक्रीज किया था अप टू 90, तो बीसी के साथ क्या होता है, वो 0 यूनिट हो गई, तो यहां 0, एसी को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो 0 ही हो जाएगा पूरा। इस तरह से कॉस 90 आपका 0 होता है। क्लियर है। उसके बाद टैन 90 डिग्री, टैन का डेफिनेशन क्या है, टैन का डेफिनेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी बाय बी सी। तो भाई ए बी को ए बी ही रखें, बी सी के साथ क्या हुआ, 0 डिग्री, तो रियल नंबर डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड होगा, दैट्स ऑल। बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल कर लेंगे। मेरे बच्चे ये प्रूफ जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एंगल्स के प्रूफ हो चुके हैं, आई होप आपको समझ आ चुके हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे चले जाते हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इनके प्रूफ भी करने हैं आपको। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 के इक्वल कैसे होता है, ठीक, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। दूसरी आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा 1 के इक्वल कैसे होता है। हर एक आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए आपको एक राइट ट्राइंगल कंसीडर करनी, तो लेट अस कंसीडर दिस राइट ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है। यहाँ पे आप थीटा रख लो, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको इसको 1 के इक्वल करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना बच्चे, आपको सिंपली लिखना है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी और साइन थीटा और कॉस थीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, जस्ट सीधा आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो तब भी चल जाता है। फिलहाल मैं वैल्यूज निकाल लेता हूँ। जैसे साइन थीटा है तो वो हमारा क्या है, ए बी बाय ए सी, बेसिक डेफिनेशन साइन का। कॉस थीटा बेसिक डेफिनेशन बी सी बाय ए सी। फिर आप लेफ्ट साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जो आइडेंटिटी उसका लेफ्ट साइड लीजिए, वो क्या है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा। इसमें साइन कॉस का वैल्यू डाल दो, ए बी बाई ए सी का स्केयर बन जाएगा, कॉस बी सी बाई ए सी का स्केयर बन जाएगा। नीचे देखो ए सी है, इसका एलसीएम आ जाएगा ए सी स्केयर, क्योंकि ऊपर स्केयर है, उधर हो जाएगा ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। अब आपको यहाँ पे ये समझना है ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर है, अब उसको क्या करूँ, इसी राइट ट्राइंगल में, इसको जो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, इसी राइट ट्राइंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आप देखेंगे ए सी स्केयर किसके बराबर आएगा, ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो आप समझे ए बी स्केयर बी सी स्केयर, इन दोनों का सम ए सी स्केयर के इक्वल है, तो इसकी जगह आपको लिख लेना है ए सी स्केयर, और डिवाइड में भी ए सी स्केयर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना, साइन कॉस की जो बेसिक डेफिनेशन है वो इस राइट ट्राइंगल में लगा के सिंप्लीफाई करना है, एक बार पीजीडी लगाना है, वहां से जो रिलेशन बनेगा इसको सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी रिजल्ट आता जाएगा। तो प्रूफ हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी का। तो मेरे बच्चे सेकंड, सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा 1 होता है। तो पहले आप राइट ट्राइंगल में पीजीडी लगा के रख ही लो ताकि प्रॉब्लम ना आए आपको बार बार रीजन देने में। तो बाय पीजीटी इन दिस राइट ट्राइंगल व्हाट यू कैन राइट ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। ये आपकी हेल्प करेगा, इसको नंबर 1 रख लीजिए। अब आप यहाँ पे सीधा लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, दैट इज सेक्स के थीटा माइनस टेंस के थीटा। अब बोलो सेक का डेफिनेशन क्या होता है, सर भूल गए, अरे भूल कैसे गए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, इधर से देखेंगे तो ये कोसेक है, ये सेक है, ये कॉट है। तो सेक क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अरे भाई कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस का स्केयर, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय बेस का स्केयर। अब देखो यहाँ हाइपोटेन्यूज का नाम ए सी है, बेस का नाम बी सी है, परपेंडिकुलर का नाम ए बी है, बेस का नाम बी सी है। जब भी आप किसी भी आइडेंटिटी का प्रूफ कर रहे होंगे ना, चाहे वो सेक टैन में, कोसेक कॉट में या साइन कॉस में, ये जो डिवाइड में टर्म आएगी ना सेम ही आएगी। जैसे यहाँ बी सी आ गई, सेम ही आएगा। साइन में भी आप देखें, साइन वाला किया तो डिवाइड में ए सी चल रहा है, कोसेक वाला करेंगे डिवाइड में सेम आएगा ए बी। तो भी फिलहाल ये एलसीएम बी सी स्केयर आ गया और ऊपर बन गया ए सी स्केयर माइनस ए बी स्केयर। फिर यहाँ पर आप रुक जाएंगे कि ए सी स्केयर माइनस ए बी स्केयर की जगह मैं क्या लिखूँ। मेरे बच्चे ये जो पाइथागोरस में आपने अप्लाई कर रखी है, इधर से आप इसकी वैल्यूज निकालेंगे हमेशा ही। ए सी स्केयर ए बी स्केयर को उधर ले जाओ तो बी सी स्केयर इसका वैल्यू हो, अगर पता ना चले या जो नीचे है वही उसका वैल्यू होगा, दैट्स ऑल। कैंसिल हो गया 1।
तो इस तरह से सेकंड आइडेंटिटी का भी प्रूफ हो गया। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ आपने खुद करना है। आइडेंटिटी आपको पहले से पता है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इसका प्रूफ आपने खुद करना है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने इसका प्रूफ किया। तो आज का लेक्चर डेडिकेटेड टू प्रूफ ओनली, 5 एंगल, 6 रेशोज और 3 आइडेंटिटीज। तो आज के लेक्चर में इतना बचे। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी लास्ट एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।